बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। तो 8th क्लास की हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है, ये मैं पहले जो 6 और 7 की जो वीडियोस बना चुकी हूँ उसमें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है हर क्लास का एक अलग क्वेश्चन होता है हर एक टॉपिक को लेकर। तो यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स वैसे तो मैं पीछे बयान कर चुकी हूँ कि क्या है, लेकिन थोड़ा सा हवाला यहाँ पर भी दे दूँगी। और इसका जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हम लोग आज क्लियर करेंगे। और ये जनाब हम पहले देख लेते हैं प्रीफिक्स क्या है। तो यहाँ पर ये रीड मी वाले सेक्शन में उन्होंने बताया हुआ है कि अ प्रीफिक्स इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स। प्रीफिक्स क्या है? लफ्ज़ हरूफ का एक ऐसा सेट। लेटर्स किसको कहते हैं? जो ए बी सी डी अलग-अलग जो लेटर हैं, ठीक है, जब वो मिल जाते हैं तो वो वर्ड्स बन जाते हैं। और प्रीफिक्स उन्होंने क्या कहा है कि जी लेटर्स का एक ऐसा सेट होता है दैट इज़ एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, जिसको किसी लफ्ज़ के शुरू में ऐड किया जाता है। और इसको शुरू में ऐड करने से क्या होता है, उस लफ्ज़ के पूरे मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, एक नया लफ्ज़ बन जाता है। टू मेक अ न्यू वर्ड, तो उससे क्या होता है, एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये मिसालें दी हुई हैं, जैसे इन्होंने कहा है जी डिस। डिस एक प्रीफिक्स है और इसको अग्री से पहले अगर हमने लगा दिया, पहले अग्री का मतलब था राज़ी होना और उससे पहले हमने लगा दिया तो वो डिसएग्री बन गया। यानी कि इसमें यहाँ पर डिस जो है वो प्रीफिक्स का काम कर रहा है और लफ्ज़ के मतलब को चेंज कर रहा है। तो मतलब क्या बन गया हमारा डिसएग्री का, यानी कि रज़ामंद ना होना। पहले उसका मतलब था राज़ी होना, फिर बन गया मतलब रज़ामंद ना होना, राज़ी नहीं होना। और फिर इन और एम इन्होंने बताया है प्रीफिक्स, और इसमें भी करेक्ट के साथ इन लगाया तो वो इनकरेक्ट बन गया, मतलब चेंज हो गया। पॉसिबल के साथ इम लगाया तो इम्पॉसिबल बन गया, मतलब पूरा चेंज हो गया। इसी तरह डू के साथ री लगाया, रीडू बन गया, यानी कि इसको दोबारा करो तो मतलब चेंज हो गया। अंडरस्टैंड के साथ मिसअंडरस्टैंड लगा दिया, अंडरस्टैंड का मतलब था समझना और मिसअंडरस्टैंड का मतलब है गलत समझना, मतलब पूरा चेंज हो गया। इंटरेस्टिंग का मतलब है दिलचस्प और इसके साथ अन लगा दिया, अनइंटरेस्टिंग यानी कि गैर दिलचस्प, जो दिलचस्प नहीं है। वाटर के साथ अंडर लगा दिया, वाटर का मतलब था पानी और अंडर लगा तो पानी के नीचे। तो इस तरह से ये जो प्रीफिक्स होते हैं लफ्ज़ के मतलब को चेंज करते हैं। इसी तरह आगे जो सुफिक्स हैं इनमें भी लफ्ज़ का मतलब चेंज हो जाता है। कैसे? सुफिक्स क्या है? प्रीफिक्स आपको समझ में आ गया कि वर्ड से पहले 1, 2, 3 जितने भी लेटर मिला के कुछ एक लफ्ज़ बना के वो लगा दिया तो वो सुफिक्स है। जैसे इन्होंने ये रेड कलर में लगाए हुए हैं। अब जो सुफिक्स हैं हमारे वो बाद में लगाए जाएँगे। प्रीफिक्स जो थे वो पहले लगाए गए थे लफ्ज़ से और जो सुफिक्स हैं वो बाद में लगाए जाएँगे। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ सुफिक्स दिए हुए हैं। पहले इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। अ सुफिक्स इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स, वो एक लेटर्स का ऐसा सेट होता है दैट इज़ एडेड टू द एंडिंग ऑफ अ वर्ड, जिसको वर्ड के एंड पर यूज़ किया जाता है टू मेक अ न्यू वर्ड, एक नया लफ्ज़ बनाने के लिए। तो ये जनाब हमारे हो गए सुफिक्स की डेफिनेशन। अब सुफिक्स क्या कौन-कौन से इन्होंने दिए हुए हैं? इन्होंने दिए हैं जी एबल या ईबल। अब एबल के लिए कैपेबल, यानी कि ये जो लास्ट में रेड कलर में आया है ABLE, ए भी रेड में ही आएगा। तो आगे इसी तरह से इन्होंने दिया है टेरिबल, और ये क्या कर रहे हैं, ये भी लफ्ज़ के मतलब को चेंज कर रहे हैं। कैपेबल यानी कि काबिल, किसी चीज़ के काबिल। और इसी तरह टेरिबल यानी टेरिबल का मतलब है गलत, कुछ गलत, ठीक है। और फुल, ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटी था जब तक तो वो खूबसूरती थी, अब फुल आ गया है उसके आगे तो वो खूबसूरत हो गया है, ठीक है। इसी तरह आगे टूथलेस दिया हुआ है उन्होंने, टूथ का मतलब है दांत और लेस आगे लग गया है तो दांत के बगैर। फ्रीडम, फ्री मतलब आज़ाद और फ्रीडम मतलब आज़ादी। और इसी तरह वर्कर, वर्कर में वर्क का मतलब था काम और वर्कर हो गया तो काम करने वाला। पेमेंट में पे का मतलब था पैसे जो अदा किए जाते हैं, मतलब अदा करना, ठीक है, पैसे किसी को देना। अब जो मेंट आगे लग गया है तो वो पैसे हो जाएँगे, यानी कि पे में होगा कि किसी को पे करना जैसे होता है ना, तो देना यानी कि। अब मेंट आगे लग गया तो वो रकम हो जाएगी जो अदा करनी है। तो इसी तरह आगे हैप्पीनेस है,
तो हैप्पी था, खुशी, हैप्पीनेस भी खुशी ही है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा इसका मीनिंग जो है, हैप्पी यानी कि वो शख्स शख्स की बात हो रही है, किसी आदमी की या औरत की या बच्चे की, किसी शख्स की बात हो रही है हैप्पी, कि वो खुश है। लेकिन हैप्पीनेस आ गया तो वो खुशी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि वो फिर उस शख्स की बात नहीं हो रही, उसकी कैफ़ियत की बात हो रही है, उसकी हालत की बात हो रही है, यानी कि वो खुशी की बात हो रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी ये बात। अब उन्होंने आगे ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, राइट 10 वर्ड्स ईच हैविंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अब उन्होंने कहा है कि 10 लफ्ज़ लिखें और जिनमें हों प्रीफिक्स भी हों और सफिक्स भी हों। तो यानी कि प्रीफिक्सेस के भी 10 लफ्ज़ और सफिक्सेस के भी 10 लफ्ज़ लिखने हैं। ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। डिसअपॉइंटेड, इन्हीं प्रीफिक्स और सफिक्सेस को लेकर आगे मैंने नए लफ्ज़ बनाए हैं, वो आप लोग चेक कर लीजिए। प्रीफिक्सेस हैं इस साइड पर और इस साइड पर सफिक्सेस हैं। तो डिसअपॉइंटेड, इनकम्प्लीट, अंडर एस्टिमेट, अनसॉल्व्ड, मिसफॉर्चुनेट, इनकम्प्लीट और अंडरग्राउंड और अंडर एस्टिमेट, री इन्वेस्टिगेट और डिस्पैच और ओवरफ्लोन। ये मुझे यहाँ पर आइडिया नहीं हुआ, यहाँ पर मैंने इनकम्प्लीट को 2 दफ़ा लिख दिया हुआ था, उसकी जगह मैंने ये ओवरफ्लोन लिख दिया। लेकिन अभी पढ़ते वक्त मुझे ये हुआ आइडिया कि मैंने अंडर एस्टिमेट को भी 2 दफ़ा लिख दिया है, ठीक है? अंडर एस्टिमेट को भी 2 दफ़ा लिख दिया है, तो यहाँ अंडर रिव्यू लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना? तो ये हो गए हमारे प्रीफिक्सेस। और ये आगे हैं हमारे सफिक्सेस, एक्सेप्टेबल, डाउटफुल और शेमलेस, पॉइंटलेस, किंगडम, पॉइंटर और फिशर, मूवमेंट, पेवमेंट, इम्प्रूवमेंट और नीटनेस। तो ये जनाब हमारे हो गए सफिक्सेस, ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी इनवाइट कीजिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा कर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।